हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं वेटलैंड के बारे में, यानी आर्द्रभूमि के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यह है मिनी बुलेट सीरीज़ का पार्ट 4 है। हम यहाँ पर जीएस के ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर इससे संबंधित जो है प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं वेटलैंड की ओर। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आर्द्रभूमि क्या है। तो आर्द्रभूमि यहाँ पर जलीय और शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है। हम इसको कुछ इस तरह समझते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पर ये जलीय क्षेत्र है और इसके दूसरी साइड यहाँ पर स्थलीय क्षेत्र है। तो इसके बीच का जो यह संक्रमण क्षेत्र है इसको हम आर्द्रभूमि कहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे जीवों का निवास होता है जो दोनों ही स्थलों में रहने के लिए बने हुए होते हैं। तो पारिस्थितिकी की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्द्रभूमि हर एक देश में, पूरे विश्व में सही तरीके से कंजर्व की जाए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं 2019 की जो थीम रही थी यहाँ पर विश्व आर्द्रभूमि की, वो रही थी आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन। भारत में बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है वो गुजरात में है। यहाँ पर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में, सचिवालय के। तो जो इसका सचिवालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसको रामसर सचिवालय के नाम से हम जानते हैं। जो रामसर का जो क्षेत्र था वो ईरान में है। ईरान में यह क्षेत्र है और इसी के नाम पर इसका जो है रामसर सचिवालय नाम रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम है, जो भारत की तरफ से चलाया गया है, यह इंडिया की तरफ से चलाया गया एक कार्यक्रम है। वर्ष 1987 में यहाँ पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत यह रखा गया है। तो इसके मिनिस्ट्री के अंडर में यह आता है। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है देश में आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु नीति एवं दिशा निर्देश का निर्माण के लिए यह संस्था कार्य करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं मोंटेगू रिकॉर्ड। तो जो रिकॉर्ड है इसका जो संबंध है वो आर्द्रभूमि स्थलों से है और जिसका रखरखाव रामसर कन्वेंशन सचिवालय के द्वारा किया जाता है, जो कहाँ पर है, यह स्विट्जरलैंड में है। बात करते हैं मोंटेगू रिकॉर्ड एक स्विट्जरलैंड में एक स्थल है, तो उसी के ही नाम पर इसका जो है रिकॉर्ड रखा गया है, नाम मोंटेक्स रिकॉर्ड। फिर बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में, जो आर्द्रभूमि क्षेत्र के संरक्षण हेतु एक अंतर सरकारी संधि है और 1971 में ईरान के रामसर शहर में यह जो है एकीकृत और 1975 में इसको लागू किया गया था। यह जो बनी थी 1971 में, एक समिति यहाँ पर बैठक हुई थी और 1975 में इसके जो प्रावधान थे उनको लागू किया गया था। बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में। तो यह 2 फरवरी से बनाया जाता है। विश्व में कुल 2300 से अधिक रामसर क्षेत्र पूरे विश्व में फैले हुए हैं। प्रथम रामसर क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि प्रथम रामसर स्थल का दर्जा किसको दिया गया था। तो वो दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप को। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे बड़े क्षेत्र के बारे में। तो जो आर्द्रभूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो का एंग्री तूबा मैंडोबो, जो और कनाडा की क्वीन मॉड खाड़ी। यहाँ पर 2 स्थल पूरे विश्व में सबसे बड़े स्थल हैं और सर्वाधिक जो स्थल हैं वो यूनाइटेड किंगडम में है 175 और मैक्सिको में ही है 142 हैं। जो सर्वाधिक क्षेत्र जो फैला हुआ है वो है बोलीविया, जो लगभग 1,48,000 किलोमीटर स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो भारत में जो रामसर स्थल हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर यहाँ पर 27 है। 27 है और कुल जो क्षेत्रफल है वो लगभग यहाँ पर 1,11,021 है और 0.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। प्रथम की बात करते हैं, जो प्रथम रामसर स्थल था वो यहाँ पर दर्जा दिया गया था चिल्का झील को और केवल्ला देव घाना राष्ट्रीय पार्क को, यह राजस्थान में स्थित है। तो जिसको दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1/10/1981 में। सबसे नवीनतम जो दर्जा दिया गया है वो दिया गया है सुंदरवन आर्द्रभूमि को,
जिसको 30/1/2019 में दर्जा मिला है। बात करते हैं सबसे बड़ा जो आर्द्रभूमि स्थल है पूरे भारत में, तो वो है सुंदरवन। सुंदरवन सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है, और सबसे जो छोटा है वो है रेणुका आर्द्रभूमि स्थल, जो हिमाचल प्रदेश में है, और ये है आपका कोलकाता में है। तो एक हिमाचल प्रदेश में है और एक कोलकाता में है। सुंदरवन सबसे बड़ा है और रेणुका आर्द्रभूमि जो है सबसे छोटा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पर एक सूची दी गई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करेंगे या इसकी शॉट लेके अपने पास सेव कर लेंगे। बात करते हैं इस झील के बारे में जो रामसर क्षेत्र में यहाँ पर संबंधित है। बात करते हैं वुलर झील की। सूरीनसर, मुनस्यार झील, होकेरू झील, ये तीनों ही झील जो हैं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। बात करते हैं सोमरेरी झील, यह लद्दाख में है। चंद्रताल, पोंगबान झील, रेणुका झील, यह हिमाचल प्रदेश में है। हरीके झील, कंचली झील, रोपड़ झील, यह पंजाब में है। केवल्ला देव घाना राष्ट्रीय पार्क और सांबर झील, यह दोनों ही राजस्थान में है। यह है सबसे पुरानी है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। फिर बात करते हैं नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, यह गुजरात में है। भोज आर्द्रभूमि यह मध्य प्रदेश में है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक, ये जो है यूपी में है। फिर है हमारे पास भितरकनिका, मैंग्रोव और चिल्का झील, यह जो है उड़ीसा में है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ ये वाला काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। भितरकनिका कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में है। फिर बात करते हैं पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि के बारे में और सुंदरवन, यह दोनों ही जो है पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है पूरे भारत में वो सुंदरवन का है। फिर है हमारे पास दीपोर बील, यह असम में है। लोकटक झील मणिपुर में है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। लोकटक झील कहाँ पर है, यह है नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में है। फिर बात करते हैं हम रुद्रसागर झील के बारे में। तो रुद्रसागर झील जो है वो त्रिपुरा में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पॉइंट कैलिमर झील ये जो है तमिलनाडु में है। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि, समंथा कोटा झील और वेवनाथ आर्द्रभूमि झील यह है केरल में है। यह जो है केरला में है। ये काफ़ी बार पूछा गया है वेवनाथ झील कहाँ पर है, तो यह है केरला में है। ये तो था हमने यहाँ पर देखा आर्द्रसर जो है रामसर कन्वेंशन में जो है आर्द्रभूमि यहाँ पर कौन कौन सी है। अब बात करते हैं हम एमसीक्यू के बारे में कि कौन कौन से यहाँ पर एमसीक्यू बने हुए हैं और कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं एमसीक्यू की ओर। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं एमसीक्यू के जो आर्द्रभूमि से यहाँ पर संबंधित हैं। पहला जो हमारे पास एमसीक्यू है कि वो है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है 2 फरवरी में। 2 फरवरी में यह बनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यू है वो ये है कि भारत में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि जो स्थल है वो है सुंदरवन। कहाँ पर है ये आपका कोलकाता में है, कोलकाता में है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि केवल्ला देव राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पर है, तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। सबसे पुराने पार्कों में यह स्थित है जो रामसर कन्वेंशन के तहत स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो यह है कि भारत में सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो सबसे छोटा जो आर्द्रभूमि स्थल है वह है यहाँ पर रेणुका आर्द्रभूमि स्थल। ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तो थे इससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।